नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है स्टडी चौक प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है रोज़ाना की तरह आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की। यह प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। 30 में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रक्त में कैल्शियम का स्तर किस हार्मोन द्वारा बनाए रखा जाता है? ऑप्शन ए पैराथार्मोन, ऑप्शन बी सोमेटोट्रोपिन, ऑप्शन सी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पैराथार्मोन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से आता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए। अगला सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया केवल बैक्टीरिया में मौजूद होता है, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद होता है, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया किसी झिल्ली से बंधा नहीं होता, ऑप्शन डी बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या 7 होती है? ऑप्शन ए बेरिलियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी बोरॉन, ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? ऑप्शन ए Fe, ऑप्शन बी Au, ऑप्शन सी Gd, ऑप्शन डी Ag। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी Au। सोने का लैटिन नाम ऑरम है, इसका रासायनिक प्रतीक Au है। यह ऑरम शब्द के पहले 2 अक्षरों से लिया गया है। सोने का परमाणु क्रमांक 79 होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे चूना या अनबुझा चूना कहा जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी फेरस सल्फेट, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आमतौर पर चूने के रूप में जाना जाता है, एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र CaO है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? ऑप्शन ए एड्स, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मलेरिया। मलेरिया एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है। मलेरिया लाल रक्त कोशिकाओं का एक प्रोटोजोआ संक्रमण है जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ग्लूकोज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पानी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त ऑक्सीजन हरे पौधों में पानी के विघटन या जल अपघटन से आती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी
जिंक, ऑप्शन डी एल्युमिनियम। सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम धातु वायु में रखने पर जल उठती है क्योंकि सोडियम वायु से क्रिया करके ज्वलनशील हो जाता है, इसलिए सोडियम को हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। अगला सवाल है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी थाइमासिन, ऑप्शन सी एड्रेनालिन, ऑप्शन डी इंसुलिन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। डायबिटीज के रोगियों में ब्लड शुगर को सामान्य रखने के लिए इंसुलिन दिया जाता है। अगला सवाल है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? ऑप्शन ए आमाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी ग्रॉस नली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छोटी आंत। छोटी आंत पूर्ण पाचन का स्थल होता है। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा विघटित होते हैं। अगला सवाल है, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, ऑप्शन बी हुक, ऑप्शन सी डैन हिल, ऑप्शन डी हैकेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और थियोडोर स्वान के द्वारा 1839 में दिया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं कहा जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम और विटामिन डी, ऑप्शन बी मैग्नीशियम और विटामिन डी, ऑप्शन सी आयरन और विटामिन सी, ऑप्शन डी आयरन और विटामिन ए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयरन और विटामिन सी। दूध में आयरन और विटामिन सी की अच्छी मात्रा नहीं होती है। कैल्शियम के लिए दूध सर्वोत्तम है। अगला सवाल है, किस खाद्य घटक का सकल ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी प्रोटीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वसा। वसा का पाचन छोटी आंत से शुरू होता है। अगला सवाल है, लंबे समय से भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी हीनता जन्य रोग, ऑप्शन डी एनीमिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी हीनता जन्य रोग। लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोगों को हीनता जन्य रोग कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक व्यक्ति को अपने भोजन में लंबे समय तक पर्याप्त प्रोटीन नहीं मिलता है तो उसके विकास में रुकावट, चेहरे की सूजन, बालों का रंग फीका पड़ना, त्वचा रोग और दस्त होने की संभावना है। अगला सवाल है, किस विटामिन में एक धातु घटक होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन B12। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी विटामिन B12। विटामिन B12 को कोवालिन नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के विकास के लिए एक आवश्यक मैक्रो पोषक तत्व है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी निकेल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पोटेशियम। मैक्रो पोषक तत्व या प्राथमिक पोषक तत्व
पौधे के विकास और पौधे की अच्छी समग्र अवस्था के लिए आवश्यक हैं। प्राथमिक मैक्रो पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से खरीफ की फसल कौन सी है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी मूंगफली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मूंगफली। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु आमतौर पर जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ की फसलें हैं। अगला सवाल है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन बी समतल उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी अवतल लेंस की तरह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अवतल लेंस। पानी के ऊपर वायु का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह तथा पानी के अंदर अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन ए अमरबेल, ऑप्शन बी चीन गुलाब, ऑप्शन सी पिचर पौधा, ऑप्शन डी गुलाब। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पिचर पौधा। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले स्थान पर उगते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एल्यूमीनियम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल पर तैरती रहेगी? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी तांबा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोडियम। अगला सवाल है, प्राकृतिक रूप से इमली में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? ऑप्शन ए ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी टैनिक अम्ल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो सफ़ेद और क्रिस्टलीय होता है। अगला सवाल है, हमारे शरीर के किस अंग में आरबीसी का निर्माण होता है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी छोटी आंत, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्रत्येक मानव लाल रक्त कोशिका में लगभग 270 मिलियन हीमोग्लोबिन अणु होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी है? ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी पादप, ऑप्शन सी जंतु, ऑप्शन डी कवक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पादप। पादप स्वपोषी हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपना भोजन स्वयं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव हैजा का कारण बनता है? ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। सही जवाब होगा ऑप्शन सी जीवाणु। हैजा एक जीवाणु के कारण होता है। यह दूषित भोजन और पानी से फैलता है। इसके जीवाणु का नाम विब्रियो कॉलेरी है। हैजा से आंत प्रभावित होती है। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों में से धातु, उपधातु और अधातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए एस ब्लॉक, ऑप्शन बी डी ब्लॉक, ऑप्शन सी एफ ब्लॉक, ऑप्शन डी पी ब्लॉक।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी पी ब्लॉक। आवर्त सारणी में ज्ञात तत्व धातु, अधातु और उपधातु पी ब्लॉक में पाए जाते हैं जो दाएं छोर पर होता है। अगला सवाल है, मानव कान का कौन सा भाग प्रवेश से ध्वनि एकत्र करता है? ऑप्शन ए कुंडा, ऑप्शन बी घन, ऑप्शन सी निहाई, ऑप्शन डी कर्णपाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कर्णपाल। अगला सवाल है, जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन ए गैलीलियो, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी एडिसन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गैलीलियो ने। अगला सवाल है, मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग क्या है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी फेफड़े, ऑप्शन डी हृदय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी फेफड़े। अगला सवाल है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 5.6 से कम, ऑप्शन बी 5.6 से अधिक, ऑप्शन सी 7.0 से अधिक, ऑप्शन डी 7.0 के बराबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 5.6 से कम। अम्लीय वर्षा का मान 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा एक रासायनिक अपक्रिया के कारण होती है जो तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिकों को हवा में मुक्त किया जाता है। अब एक प्रश्न आप लोगों से पूछता हूँ। प्रश्न है, हर्ट्ज किसका मात्रक है? ऑप्शन ए बल का, ऑप्शन बी संवेग का, ऑप्शन सी दाब का, ऑप्शन डी आवृत्ति का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके 30 प्रश्नों में से कितने नंबर बने वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए एक एक क्वेश्चन, एक एक वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, ख्याल रखें अपना।